नमस्कार किसान भाइयों, ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा सरकार की एक सब्सिडी योजना की। राज्य सरकार द्वारा झींगा मछली पालन के लिए 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। खेतीबाड़ी और बागवानी के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। इसी के साथ मछली पालकों के लिए भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार की ओर से झींगा मछली पालन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में झींगा मछली पालन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए किसानों को 60% तक सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार का मानना है कि इससे राज्य के किसानों की आय बढ़ेगी। केरल सरकार ने राज्य के पशुपालक किसानों के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की है। सुभिक्षा केरलम नाम की इस योजना के अंतर्गत गाय भैंस की खरीद पर राज्य सरकार द्वारा 45,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सुभिक्षा केरलम स्कीम के तहत केरल सरकार की ओर से राज्य के किसान और पशुपालक किसानों को दुधारू गाय या भैंस खरीदने के लिए 60,000 रुपये की दर से सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। इसके आधार पर सामान्य वर्ग को 50% की सब्सिडी मिलती है। इस तरह सामान्य वर्ग के लोगों को 30,000 रुपये की सब्सिडी इस योजना के तहत मिल सकती है। यदि कोई अनुसूचित जनजाति का है तो उनके लिए सब्सिडी की दर 75% तय की गई है। इतना ही नहीं, इस योजना में किसान पोल्ट्री, मत्स्य पालन, छोटे डेयरी फार्म और चारे की खेती आदि के लिए भी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कृषि सिंचाई यंत्रों की खरीद पर 55% तक सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत स्प्रिंकलर सेट पर लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55% अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45% अनुदान दिया जाता है। वहीं ड्रिप सिस्टम पर भी लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55% अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45% अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। बकरी के दूध की बढ़ती मांग को देखते हुए अब यह डेयरी पार्लर में बिकेगा, जिससे बकरी पालक किसानों की आय में वृद्धि होगी। बकरी का दूध स्वास्थ्यवर्धक और सुपाच्य होने के कारण इसकी मांग बढ़ी है। मध्य प्रदेश में इंदौर एवं जबलपुर दूध संघ द्वारा बकरी का दूध खरीदा जा रहा है। साथ ही इसकी बिक्री के लिए इसे पार्लरों पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे बकरी पालकों की आय में वृद्धि होगी। बालाघाट जिलों की जनजातियों से 50 से 70 रुपये प्रति किलो की दर से बकरी का दूध इंदौर एवं जबलपुर दूध संघ द्वारा खरीदा जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना से देश के लाखों किसान लाभ उठा रहे हैं। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए मछली पालक किसानों के साथ ही अब पशुपालक किसानों को भी इस योजना के साथ जोड़ा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य किसान क्रेडिट कार्ड के लाभों का विस्तार देश के सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य पालकों तक किया जाना है। यह अभियान 15 नवंबर 2021 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक चलेगा। इसके तहत उन सभी पात्र किसानों को शामिल करना है जो विभिन्न पशुपालन गतिविधियों में शामिल हैं, जैसे गौवंश पालन, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन। इसी तरह मछली पालन करने वालों को भी क्रेडिट कार्ड सुविधा प्रदान की जाएगी। पंजाब सरकार द्वारा किसानों के हित में एक बड़ा फैसला किया गया है। कपास में हुए नुकसान की मुआवजा राशि को राज्य सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। साथ ही कपास बीनने वाले मजदूरों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। नरमे की फसल पर गुलाबी सुंडी के हमले के कारण नुकसान झेलने वाले नरमा उत्पादक किसानों और खेत कामगारों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने फसल का मुआवजा 12,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रति एकड़ करने का ऐलान किया है। मुआवजा राशि बढ़ने से 200 करोड़ रुपए की और राहत मिलेगी, जबकि 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 416.18 करोड़ रुपए पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। इसके अलावा कपास बीनने वाले मजदूरों को भी 10% मुआवजा दिया जाएगा। इस बार सरसों की फसल ने किसानों को अच्छा मुनाफा दिया था। साथ ही सोयाबीन के भाव भी अच्छे रहे हैं। सोयाबीन के भाव में लगातार तेजी बनी हुई है। देश की कई मंडियों में इसके भाव 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। पिछले साल सोयाबीन का उत्पादन कम होने से सोयाबीन उत्पादक किसानों को सोयाबीन की फसल के ज्यादा भाव मिले थे। सोयाबीन 11,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका था। इस साल नई फसल आने के बाद से भावों में लगातार तेजी बनी हुई है। सोयाबीन की नई फसल की आवक के समय जहां भाव 4300 रुपये प्रति क्विंटल थे, वहीं वर्तमान में भाव 5700 रुपये प्रति क्विंटल बने हुए हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार भविष्य में सोयाबीन के भाव 7,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच सकते हैं।
तो किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं। अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।